महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के मुगल शासक औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद देश में सियासत तेज हो गई है। सपा नेता अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब क्रूर और असहिष्णु शासक नहीं था, बल्कि उसने कई मंदिर भी बनवाए थे। औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़े तो कई मस्जिदें भी तोड़ी थीं। इसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू आजमी को अपने इस बयान के लिए लेने के देने पड़ गए हैं। बीजेपी समेत कई सियासी दलों के नेताओं ने इस बयान के लिए अबू आजमी और समाजवादी पार्टी को लताड़ लगाई है। समाजवादी पार्टी के अंदर क्रूर शासक मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। श्री अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए और अबू आजमी जैसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सह सकता है। इसका बहुत करारा जवाब महाराष्ट्र भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा और पूरा देश देगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की मानसिकता हमेशा देश विरोधी रही है। देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो इनके ही संरक्षण में पलती हैं, पुष्पित होती हैं, पल्लवित होती हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से मुगल आक्रांताओं ने देश की संस्कृति को छिन्न-भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति ने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है और इस प्रकार की भावनाएं अब भी उनके मन में है। उनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को देश अच्छी तरह समझ रहा है। कांग्रेस सरकार को लेकर एक बहुत चिंताजनक और शर्मनाक परिस्थिति सामने आई है, जब कर्नाटक राज्य के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार में इतना भीषण भ्रष्टाचार हो रहा है जो उन्होंने पूर्व में कभी नहीं देखा। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप कर्नाटक में आने के बाद अपने वायदों को तो पूरा नहीं कर पाए। आपने कर्नाटक में आने के बाद अपने तथाकथित वायदों के लिए दलित समाज को आवंटित योजनाओं में से पैसा निकाला और अब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबते हुए नजर आ रहे हैं। यह कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की बातें इसका प्रमाण है। दूसरा, यह समाचार मीडिया में आया है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए सियासी मजबूरी कहें या फिर भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ खड़े होने की फितरत, कांग्रेस पार्टी अबू आजमी के बयान के बचाव में उतर आई है। देखिए, मैंने अबू आजमी साहब का बयान पढ़ा नहीं ना सुना, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं मीडिया के अंदर हो रही हैं तो अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए किसी को भी। पहले पूरा ज्ञान लें। और मुख्यमंत्री अगर वहाँ FIR की डिमांड कर रहे हैं तो इनकी सरकार इतनी कमजोर है कि इन्हें पूछना है। और किस बात के लिए आप देशद्रोह कहेंगे? क्या औरंगजेब बादशाह नहीं गए? 49 साल बादशाह रहे देश के। बनारस का गजेटियर उठा लीजिए, पढ़िए बनारस का गजेटियर, पता लगेगा। इतिहास को पढ़ा होगा, पढ़कर ही बोल रहे हैं। अबू आसिम आजमी कोई हवा में थोड़ी बोल रहे हैं। उनको वो कापी भेजनी चाहिए जहां से अबू आसिम साहब ने पढ़ा है, क्योंकि वो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर है, गजेटियर में है। गजेटियर निकालिए, उनमें पढ़िए। औरंगजेब के जो मैंने पढ़ा, मुझे पता है औरंगजेब की सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री थे। औरंगजेब का सेनापति हिंदू था, तो हिंदू कैसे खतरे में था वो मुझे बता दो भाई। GDP 27% थी, 27% पे थी। 49 साल वो बादशाह रहे और मुगलों को आक्रांता भाग रहा है। यहीं पैदा हुआ, यहीं मर गए। उनके वंशज कलकत्ता की गलियों में बैठ करके बर्तन मांज रहे हैं। मुगलों के वंशज कलकत्ता की गलियों में बर्तन मांग रहे हैं। और बहादुर शाह जफर को उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी वतन में दफना दो, उसे वतन में दफनाने की इजाजत भी नहीं मिली थी। देखिए, मैं उस बयान का समर्थन और विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। मैं समर्थन और विरोध की क्या बात कर रहा हूँ? जो सत्यता है उसको बात कर रहा हूँ। अबू आजमी के विवादित बोल पर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। जहां अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की जा रही है, तो वहीं जगह जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।